हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको एक रिक्रूटमेंट से अपडेट करने जा रहे हैं। तो वो है क्या? तो एसएससी ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट है ना, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट निकला है फ्रेंड्स। यानी हिंदी ट्रांसलेटर का भर्ती निकला है, एसएससी ने निकाला है। और जो है इसका वेतन जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि 1,42,000 तक वेतन है। ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो ये जो है 30 तारीख के अपडेट में जो है दिया गया, यानी कि कल के जो है अपडेट में बताया गया है। कल के अपडेट से है फ्रेंड्स। एसएससी है ना, जूनियर एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर 2020 नोटिफिकेशन, ये कल के डेट में निकल के आया है। ये क्या है फ्रेंड्स? कर्मचारी चयन आयोग ने हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत 283 पदों पर उम्मीदवारों का चयन जो है किया जाएगा। कुल पोस्ट जो है 283 है फ्रेंड्स। और ये जो है रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। अगर आप इस योग्यता के अनुसार आप इसमें अगर योग्यता रखते हैं तो आप इसे जो है ज़रूर अप्लाई कर दें। तो उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये तो हो गई पूरी बातें फ्रेंड्स। नेक्स्ट बताते हैं। आयोग हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत 283 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे है फ्रेंड्स कि 283 पदों में 275 पद केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए रखे गए हैं, जबकि 8 पद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। इसके लिए पहला पेपर 6 अक्टूबर 2020 को होगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट भी इसमें कंफर्म कर दिया गया है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है कि जो है 6 अक्टूबर 2020 को होगी। वही इस परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट की दूसरी परीक्षा जो है 31 जनवरी 2021 तक होगा। तो ये भी दे दिया है। पहले पेपर में जो है हिंदी और अंग्रेजी के एक एक नंबर के 100 सवाल होंगे। इसके अलावा पेपर में निबंध और पत्र लेखन शामिल होगा। इसके लिए आवेदन कर उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि पहले पेपर अंग्रेजी जो है 100 नंबर के एक एक नंबर के होगा, जो कि 100 सवाल होगा। यहाँ पे है ना। और जो है 100 सवाल होगा एक एक नंबर के, यानी 200 अंक का होगा। और जो है इसके अलावा दूसरे पेपर में निबंधन लेखन भी शामिल होगा। आप जो पहला पेपर आप पास हो जाइएगा तो दूसरे पेपर में आपको जो है निबंध जो है आपको लिखने के लिए उसमें आएगा, है ना। तो जो है कि इसके अलावा आवेदन कर रहे उम्मीदवार की आयु जो है 18 से अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर भी फ्रेंड्स जारी कर दिया है कि जो है पहला जो है कब होगा, तो जो है 6 अक्टूबर को, दूसरा जो है 31 जनवरी को होगा। ये तो जानकारी मिल गई। और पेपर के बारे में भी मिल गई कि हिंदी और अंग्रेजी में होगा, यानी कि एक एक नंबर के होगा। 100 सवाल भी होगा। हिंदी में 100 और अंग्रेजी में 100। और दूसरे पेपर में आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, नहीं निबंध लिखने के लिए आएगा। तो ये तो बात हो गई अपना किस एग्ज़ाम टाइप की। अब बात करते हैं कि इसकी योग्यता। इससे पहले जान ले फ्रेंड्स कि इसकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत जो है 26 जून 2020। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 25 जुलाई 2020 तक है, यानी कि आप जो है 29 जून से जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जो है ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 25 जुलाई तक है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई तक होगी। चालान के आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई होगी। अगर चालान से आप आवेदन शुल्क जमा करते हैं तो जो है उसके लिए जो है चालान कटेगा। अब तक कब तक जो है 31 जुलाई तक मान्य होगा। तो ये जो है ये फ्रेंड डिटेल था। अब जो बात करते हैं इसकी मुख्य, अब जो है इसकी बात कर लेते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा
तो आप देख रहे हैं, ये तो बातें आपको पता लग गया होगा कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है कब है, तो 29 जून 2020 तक है। और ये सारी बातें जो है आपको मालूम हो गई होगी कि जो है 29 जून से हो रहा आवेदन और 25 जुलाई तक होगा। और आवेदन शुल्क जमा करने का अंतिम तारीख जो है कब है, 25 जुलाई तक ही है। और अगर आप जो है ऐसे, तो अब जो है आप अगर डाउनलोड आप जो है वहाँ पे जाते हैं आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहीं जो है आप जो है चालान भी साथ में कटा सकते हैं। तो ये भी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं पे ग्रेड की। इसकी बात कर लें तो जूनियर ट्रांसलेटर, सेंट्रल सेक्रेटरीज ऑफिशियल, इस जो है अपना पेमेंट यहाँ पर, तो ये तो पेमेंट वाली बात हो गई, आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा, इसके लिए जनरल ओबीसी उम्मीदवार को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं जो है SC ST वुमेन के लिए जो है कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई। अब जाके आप जो है सीधे ऑनलाइन दुकान जहाँ ऑनलाइन होता है वहाँ पे आप जाइएगा और सीधे कहिएगा, तो वो जो है ये चार्ज के साथ में आपको जो है अपना शुल्क लेके जो वो भरता है उसका चार्ज आने की, वो लेके आपको वहीं से आपको फॉर्म भर देगा। ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। ये तो बात हो गई। अब ये देख लीजिएगा, SSC जूनियर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो बात है। अब बात कर लेते हैं इसकी। ये सब भी तो बात हो गई फ्रेंड्स कि जो जनरल और OBC के 100 रुपया लगेगा, ये तो सारा बता दिए। अब मेन बात, अब एज देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 18 साल है मिनिमम में, सॉरी, और जो है मैक्सिमम 30 साल है। और जो है एज बिटवीन यहाँ से काउंटिंग होगा आपका। और जो है आपको 5 साल का जैसे छूट मिलता है SC ST OBC में जो मिलेगा। अगर वहीं योग्यता की बात कर ले तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप जो है इसमें भर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। इसके अलावा जो है सब्जेक्ट और मास्टर डिग्री, इसके लिए जूनियर ट्रांसलेटर इन क्लोज के लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी में जो है डिप्लोमा और डिग्री में जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में मास्टर डिग्री होगा, तभी आप इसमें भर सकते हैं। सीधी बात है फ्रेंड्स। और जो है आपका एक्सपीरियंस भी कुछ में मांगा गया है। तो ये जो है आपको बातें समझ में आ गई हो कि हिंदी और इंग्लिश में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो ही आप इस आवेदन को भर सकते हैं। और जो है अगर डिप्लोमा भी है तो वो भी जो है हिंदी में होना चाहिए आपका, और इंग्लिश में। और इसके लिए वॉइस बेकरा और जो है ईयर एक्सपीरियंस 2 साल का जो है ईयर एक्सपीरियंस भी, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कहीं। तो जो है आप इसमें जूनियर ट्रांसलेशन JT में आप भर सकते हैं, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो फ्रेंड्स। आपके पास आप पता चल गया होगा कि मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, डिप्लोमा भी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, कोर्स किया होना चाहिए ट्रांसलेशन में। आप ट्रांसलेटर के लिए जो है डिप्लोमा कोर्स आप किए हैं तो जो है इसमें भर सकते हैं। और उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यही बात कुछ बताना था फ्रेंड्स, जिसके लिए जो है जो भी रिक्वायरमेंट आता है हम आप लोग से शेयर कर देते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी तरह का जो है रिक्रूटमेंट से अपडेट बने रहने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंच सके। तो इसी के साथ हम कहेंगे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।